बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एरर्स इन मेजरमेंट्स। बेटा, हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए या टूल के ज़रिए तो वो परफेक्ट नहीं होती, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वो डिफ़र करती हैं उनके अपनी एक्चुअल वैल्यू से, तो उसको हम एरर कहते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंश्योर करें कि ये एरर जो है ये कम से कम, जितने भी मुमकिन हो सके कम से कम हो। तो देखिए, यहाँ से मैं रीडिंग करता हूँ। मेजरमेंट्स आर यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर परफेक्ट, दे इनहेरिट सम एरर्स एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज। The best we shall do is to ensure that the errors are as small as reasonably possible, यानी कि जितना मुमकिन हो सके हम इसे कम से कम कर सकें। तो a scientific measurement should indicate the estimated error in the measured values. Usually there are three types of experimental errors affecting the measurements. अब ये तीन तरह की हैं। एक को हम कहते हैं ह्यूमन एरर, दूसरा का नाम है सिस्टमैटिक एरर और तीसरे का नाम है रैंडम एरर। अब इनको हम बारी बारी जो है ना वो हम स्टडी कर लेते हैं। अब ह्यूमन एरर क्या है? ह्यूमन एरर जो है दे अकर ड्यू टू द पर्सनल परफॉर्मेंस। अब ये पर्सन की मतलब जो एरर है उसको हम ह्यूमन एरर का नाम दे रहे हैं। द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन एरर सच एज द इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन अ स्केल। तो बहुत दफ़ा स्केल में जब हम रीडिंग लेते हैं तो आप ये कह लें कि उसकी हम सही पोजीशन रीड नहीं कर सकते या नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब एक तो ये हो गया। सेकंड ये है कि पर्सनल एरर जो है कैन आल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल, यानी कि अगर हम स्केल को रीड कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोसीजर है वो फॉल्टी है, वो ठीक नहीं है। अब इसमें हमने इसको दूर कैसे करना है? तो द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पैरेलैक्स एरर जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब भी आप रीडिंग करें तो आपकी आई बिल्कुल उस लेवल के सामने परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस तरह अगर आप टाइमिंग मेजर कर रहे हैं तो इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट, अगर आप टाइमिंग जो है मेजर कर रहे हैं तो इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप द क्लॉक आल्सो अफेक्ट द मेजर्ड वैल्यू। यानी कि जब आप टाइम मेजर करते हैं तो रिएक्शनल टाइम जो होता है आपका क्लॉक को स्टॉप करने का या स्टार्ट करने का, यहाँ पर भी एरर जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो ह्यूमन एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक एंड प्रोसीजर टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट। तो ये तीन तरीके हैं। एक तो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो, टेक्निक्स का पता हो और प्रोसीजर का पता हो टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट को किस तरह आपने यूज़ करना है, एंड अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस फॉर प्रॉपर फोकसिंग। The best way is to use automated or digital instrument। तो जितना भी आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है ये यूज़ करेंगे तो उतना ही ह्यूमन एरर जो है वो कम से कम होगा। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर जो है स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपका जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर पढ़ा था, तो वो क्या है? सिस्टमैटिक एरर है। तो ये होता क्या है? Systematic error refer to an effect that influence all the particular measurement equally। ये तमाम measurement को एक जैसा ही मुतासर करते हैं। अब ये पैदा कैसे होता है? It produces a consistent difference in reading। It occurs due to some definite rule। It may occur due to zero error। जिस तरह कि मैंने भी आपको बताया था कि ज़ीरो एरर जो है वो भी आपका क्या है? वो भी आपका जो है वो सिस्टमैटिक एरर है। या अगर ज़ीरो एरर नहीं है तो ये देखिए अगला हिस्सा लिखा पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग।
अब पोर कैलिब्रेशन या इनकरेक्ट मार्किंग से मुराद ये होता है कि आपने जो डिवाइस लिया हुआ है, जिसको आपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया था, उसकी जो मार्किंग है उसमें कोई थोड़ा सा फ़र्क रह गया है, उसको हम कहते हैं पोर कैलिब्रेशन या इनकरेक्ट मार्किंग। The effect of this kind of error can be reduced by comparing the instrument with another which is known to be more accurate. अब इस इफ़ेक्ट को, इस एरर को हम कैसे कम करेंगे? हम उस इंस्ट्रूमेंट को जिससे आपने मतलब जिसमें ज़ीरो एरर मौजूद है, आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कि मोर एक्यूरेट है। फिर वहाँ पर एक करेक्शन फैक्टर होता है, वो हम लेते हैं, उस करेक्शन फैक्टर को फिर आप जो है वो अप्लाई करते हैं, तब ये सिस्टमेटिक एरर जो है ये ख़त्म होता है। तो हमने जो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में किया था उसमें ज़ीरो एरर, तो मैंने ज़ीरो करेक्शन जो है वो आपको बताया था। ज़ीरो करेक्शन जो है दैट इज़ अ करेक्शन फैक्टर। अब थर्ड जो है बच्चों आपका ये है रैंडम एरर। अब याद है कि रैंडम एरर जो होता है ये आप बार बार जब रिपीटेड मेजरमेंट लेते हैं तो अब वो अंडर द सेम कंडीशन ले रहे हैं, लेकिन उसका हर दफ़ा रिज़ल्ट क्या आ रहा है? डिफरेंट। जब हर मतलब रिज़ल्ट डिफरेंट आता है तो अब वो आपको उसकी वजह नहीं समझ आ रही होती, उसको हम कहते हैं कि ये अननोन काज की वजह से है, और इसी को हम कहते हैं रैंडम एरर्स। यहाँ से मैं रीडिंग करता हूँ। इट इज़ सेड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशंस, इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काज। याद रखिएगा कि इसका जो काज है ये अननोन है, विच आर अनप्रेडिक्टेबल। द एक्सपेरिमेंट्स हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट, इस पर आपका कंट्रोल ही नहीं होता। तो रैंडम एरर अराइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन ऑफ वेरिएशन। तो हम इसको ये भी कहते हैं कि जो वेरिएशन आ रही है सडन, उसकी वजह से जो है रैंडम एरर जो है ये राइज होता है। किसमें? इन द एनवायरमेंटल कंडीशन में भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज या करंट की वो बात हो रही होती है, तो उसमें अगर सडन चेंज आ जाता है टेम्परेचर में, प्रेशर में, ह्यूमिडिटी में, वोल्टेज में, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो मैच नहीं कर रहा होता। अच्छा, अब हमने इसको कम कैसे करना है? देखिए यहाँ पर आगे जो है वो बता रहा है, द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स। तो आप बहुत सारी फिर ना इसमें ना रीडिंग लेते हैं। जब सेवरल रीडिंग ले लेंगे, सेवरल रीडिंग के बाद आप उसका एवरेज या मीन वैल्यू जब लेंगे तो आप जो है इस रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू, यानी कि सेवरल रीडिंग लेने के बाद आप उसका एवरेज ले लेंगे। सिमिलरली फॉर द मेजरमेंट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, the time of the several oscillations, say 30 oscillation, is noted, and then the measure, then the and noted then mean or average value of one oscillation is determined. तो इस तरीके से जो है हम जो है रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बच्चों ह्यूमन एरर जो है ये आप कह लें कि पर्सनस की वजह से होता है, पर्सनस का एरर होता है, पर्सन एरर आप इसे कह लें। जो सिस्टमेटिक एरर है उसको सिंपल हमने ये कहा है कि ज़ीरो एरर या हम कहते हैं पोर कैलिब्रेशन। और रैंडम एरर जो है इसको हमने कहा अननोन काज की वजह से आते हैं। आप रिपीटेड मेजरमेंट लेते हैं तो आपका रिजल्ट सेम नहीं आ रहा होता। तो इन तीनों को बेटा आपने ध्यान से ज़रा पढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे फिर आपने जो है इसको डिस्कस करना है।